guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन को रोल मिलना चाहिए या नहीं, किसके अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, कॉम्बैट रोल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे हैं और आज की हमारी कोटेशन क्या है। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। तो किसी के साथ फालतू में बहस करने से अच्छा है अपने काम पे दीजिए ध्यान। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। शुरू करते हैं आज का हमारा। ऐसी नेशन की कंडीशन को समझना चाहते हैं तो आप उनकी वुमेन की कंडीशन देखिए। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हमारा। ये बहुत लंबे टाइम से चली हुई एक डिस्कशन है, बहस चल रही है कि वुमेन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या नहीं कि वो फाइट कर सके कॉम्बैट रोल के अंदर, इन्फेंट्री के भी अंदर। इनका अंत करने का समय आ गया है। हम आगे कुछ आने वाले पैराग्राफ्स के अंदर समझेंगे कि वो रोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और फिर उसके ऊपर हमारा ऐसे है उसे एंड कर देंगे। जैसे कि हम बातें करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कॉम्बैट रोल के अंदर आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन को, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इन ऑपरेशन के लिए। और हम जनरली एज्यूम कर लेते हैं कि वुमेन है वो वीकर सेक्स होते हैं। होता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ वुमेन को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाएगा, मतलब कि वो कैदी बन जाएंगी वॉर के दौरान, और उन्हें एब्डक्ट कर लिया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा, अपहरण कर लिया जाएगा उनका, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। ये हमारे नेशन के लिए डिसरिस्पेक्ट भी मानी जाती है कि हमारी जो वुमेन है उनका हमारे एनिमी रेप कर देते हैं। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि उनको जिनकी वजह से उन्हें अपनी चॉइस के वर्क को करने नहीं दिया जाता है। जैसे कि एंटानोमिकल बिल्ड्स हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन होता है, उनको पीरियड साइकिल आती है, और प्रेगनेंसी होती है, उसकी वजह से भी उन्हें कंपेयर, जो मेल काउंटर पार्ट है उनके कंपेयर में कमज़ोर माना जाता है। भी कम दी जाती हैं उनको, उनके प्लेस जहाँ पे वो पोस्टिंग चाहती हैं, प्लेस और रीज़न है उसको सिलेक्ट करने में। लेकिन मेल काउंटर पार्ट्स को ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कंपलसरी होती है उनकी वहाँ पे, जैसे जहाँ पे वैलिड ट्रेन्स होती हैं वहाँ उनकी पोस्टिंग कंपलसरी हो जाती है। जहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, अनहेल्दी कंपटीशन माना जाता है उसमें सर्विसेज के अंदर। इन सब आर्ग्यूमेंट से हम समझ सकते हैं कि पीपल अगेंस्ट हैं वुमेन की एंट्री में कॉम्बैट के ऑपरेशन के लिए, और इसी वजह से उन्हें आउटराइटली डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। हम कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखते हैं ताकि हमें नेगेटिव्स को बैलेंस कर सकें। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं जो वुमेन के अंदर होती है, उनकी एम्पैथी होती है, उनके इंसाइट होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी होती है। इसकी वजह से आर्म फोर्सेस के अंदर सोशल सेंसिटिविटी आती है वुमेन को लेकर, और जो इंटेलिजेंस का उनका गिफ्ट होता है उसकी वजह से वो टीम को भी अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। और आर्म फोर्सेस हैं वो अंडरस्टैंड करें कि वुमेन का एक्सपेक्ट है वॉर को लेकर वो क्या है। अगर हम उन्हें इंक्लूड करते हैं तो वो कैसे देखते हैं एक वॉर को और कैसे जीतना चाहती है उसे, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि हमें कंसिडर करना चाहिए कि जो चेंजिंग डायनेमिक्स है फाइटिंग जो वॉर की होती है, सकते हैं फीमेल के थ्रू वॉर थ्रोन रीजन्स के अंदर, जो काफ़ी सारी अदरवाइज जो टेक अवे हैं वो क्या ले सकते हैं, वैल्यूएबल टाइम है जो एब्सेंस होती है जो वुमेन ऑफिसर की ना होने की वजह से होती है। ये सब क्वालिटीज़ मेंशन करती हैं वुमेन को मेक करने में, वुमेन ज़्यादा आसानी से ट्रस्ट की जा सकती हैं और वर्म्थ होती हैं, वो चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड कर पाती हैं। काउंटर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर भी वुमेन का रोल है वो काफ़ी वेलकमिंग है, स्पेशली किसमें जो सिटीजनरी होती हैं, जहाँ के लोग हैं वुमेन हैं, वुमेन काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि वुमेन की इलीगली उन्हें उठा लिया गया है या फिर उनके साथ रेप किया गया है। उन रीज़न के अंदर भी वुमेन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आर्म फोर्सेस के अंदर। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे जहाँ पे आफ्स वाला होता है, आफ्स का क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है ये। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे माओवादी इस टाइप के जो नक्सलाइट्स हैं वो प्रेजेंस रहते हैं, उस एरिया में आफ्सपा लगाया जाता है। तो उस एरिया के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सुनाई देती हैं हमें। और काफ़ी सारे पिछले कुछ ईयर्स में क्या हुआ है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और जेंडर इक्वलिटी के बारे में। मेरे बिलीव से वुमेन को कॉम्बैट टर्म्स के अंदर लेकर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलाउ करना चाहिए उन्हें फोर्सेस में कॉम्बैट रोल के अंदर आने में। उनके साथ साथ हमें उन्हें अच्छी से ट्रेनिंग देनी होगी, वो भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा इस डायरेक्शन के अंदर। हम पीछे हिस्ट्री में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फीमेल सेक्स हमेशा बिलीव किया जाता है, सेकंड सेक्स, वीक सेक्स, उन्हें ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है एनिमल के साथ में। वो घर के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसके अंदर रखा जाता था। ये बिलीव किया जाता है कि वो इनकेपेबल हैं अंडरस्टैंडिंग करने में, रीज़न में, रियलिटी में। माना जाता है कि उनको उनके मास्टर्स के द्वारा ही काम करवाया जाएगा। हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस थी जो की जाती थी, जैसे कि हम देख सकते हैं उनमें से कुछ है। सती प्रथा होती थी, मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई जाती है उनसे, उनकी शादी करवा दी जाती थी 80 से 90 ईयर्स के जो ओल्ड मैन होते थे उनके साथ में। पर्दा प्रथा थी, वुमेन को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। बच्चियां हैं उनको पैदा होने से पहले या उनके बाद में, पैदा होने के बाद में मार दिया जाता। प्रैक्टिसेस भी होती थी जहाँ पे क्या किया जाता था कि वुमेन को किडनैप कर लिया जाता था, उनका रेप कर दिया जाता था ताकि वो डिसऑनर दिखा सकें दूसरी पार्टी के साथ में। ये कुछ है, उनमें और भी बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से कुछ हमने डिस्कस किए हैं अभी। इस तरह की धारणाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी जब तक कि वो बाहर निकल कर नहीं आई, क्योंकि उनके ऊपर ग्रिप और उनकी खुद की, उनके ऊपर मैन की ग्रिप होती थी और वो खुद को ऐसे सोचती थी कि वो बाहर स्टेप नहीं लेकर जा सकती। ये उनके मन में डर होता था। यही कारण था कुछ उनकी कंडीशंस का। ये टाइम है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं और न्यू एवेन्यूज़ ब्रिंग किए जा सकें उनके लिए, ताकि उनको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सके। और मेंटल और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी, उन्हें डेवलप किया जा सके, जो हमारे नेशन की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और वुमेन की ग्रोथ में भी। हम देख सकते हैं कि वुमेन को सपोर्ट किया गया है और उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं रिसेंट टाइम के अंदर। काफ़ी सारे अलग अलग पेशे हैं जिसके अंदर वो काम कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं और ऑक्यूपाई कर रही हैं जो ऊंची से ऊंची पोस्ट हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। जो उनकी टेस्टमनी है कैपेबिलिटीज़ की वो शो करती हैं कि वुमेन की जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक टाइम पे वो अलग अलग काम हैंडल कर पाती हैं, जैसे कि वो घर का काम भी करती हैं और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालती हैं। जब हम बात करते हैं उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं मैन से ज़्यादा एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में। जब जो मैन है वो विलेज से बाहर चले जाते हैं, गांव से बाहर चले जाते हैं सिटीज़ के अंदर कुछ अलग काम ढूंढने के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए, तो सारा बर्डन वुमेन के कंधों पर चला जाता है। जैसे कि वो खेतों में भी काम करेंगी और अपने काऊ का है या फिर बफेलो का, भैंसों और गायों का दूध भी निकालेंगी, अपने बच्चों की और बड़ों की केयर करेंगी और साथ ही साथ घर का काम भी करेंगी। एक और पॉइंट है जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के लिए किया जाता है कि वो पानी की अरेंजमेंट कैसे करती हैं। जैसे कि फार फ्लंग जो दूर दराज एरिया होता है, विलेज है, वो है राजस्थान के अंदर या फिर जहाँ पे पानी की कमी है, उसके लिए हमारी कंट्री के अंदर वुमेन क्या करती हैं, वो काफ़ी दूर तक चल कर जाती हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर एक घड़ा पानी लेने के लिए जाना पड़ता है उनको, और साथ ही साथ उसको वापस लेकर आने में भी बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है कंटेनर, उसे साथ में लेकर आती हैं वो अपने सिर पे रख के। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों एग्जांपल्स देखने के बाद में हम कुछ भी कह सकते हैं कि उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ये शो करते हैं कि उनकी डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस कितनी ज़्यादा है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि वुमेन फाइटर्स हैं वो ज़्यादा एबल हैं डिफेंड करने में अपनी कंट्रीज़ को। हम इन पास्ट के अंदर हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 रिवॉल्ट में सामने निकल कर आई थी। जो रानी है, वेलु नाइचर है, रानी ऑफ रामगढ़ है और तपस्विनी महारानी है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। हम देख सकते हैं कि वुमेन फाइटर्स हैं वो यूएस आर्मी के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, इराक के अंदर है, सोवियत यूनियन के अंदर है, उन्होंने अपना रोल दिखाया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसराइल के अंदर है और मोस्ट रिसेंटली कुर्दिश पीकेके का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट से फाइट करने में उन्होंने अपनी
रोल अदा किया था। जो चेंजिंग मेथड हो रहा है फाइटिंग का, वॉर का, वो फ्रंट लाइन से हटकर इंक्रीज कर रहा है टेररिज्म, और एंसरल में वो भी बढ़ रही हैं, और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और स्ट्रेटजी है वो भी बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। सिचुएशन जो कोल्ड वॉर की है वो भी ज़्यादा डिमांड करती है ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, ना कि फिजिकल कंडीशंस को। ये सजेस्ट किया जाता है कि इम्प्रूव किया जाए रिगरस कॉम्बैट ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग की होती है कॉम्बैट करने की, उसे बढ़ाया जाए वुमेन के लिए, ताकि उनकी डिटर्मिनेशन और कॉम्पिटेंस है वो जेंडर को ना देखें, क्योंकि ये पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। ये देखना चाहिए कि उसकी डिटर्मिनेशन कितनी है और वो कितनी ज़्यादा एंथुजियास्ट है। ना हम डिप्रेस्ड मैन और ना ही ज़्यादा लॉयल मैन से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम डिटरमाइंड और एंथुजियास्ट वुमेन को फाइटिंग के अंदर। और जो महिलाएं इस एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अलाउ करना चाहिए इसके अंदर। ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते बिना उन्हें ट्राई किए। रिसेंट टाइम में अमेरिका ने स्टेप लिया है वुमेन को कॉम्बैट रोल के अंदर, और इंडियन एयरफोर्स ने भी अलाउ किया है वुमेन पायलट्स को एयरक्राफ्ट के अंदर। ये एक वेलकमिंग स्टेप है और रीजनेबल भी है, और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए भी काम आएगा। हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रीसेंट जजमेंट है वुमेन को लेकर, काफ़ी सारी जजमेंट्स निकल कर आ रही हैं, और कहाँ कहाँ उन्हें रोल दिया जा रहा है उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। और इसके अंदर आप क्या क्या ऐड करेंगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।